27 का नंबर पाकिस्तान और मैग्ना कार्टा। 27 के नंबर को पाकिस्तान की तारीख में अगर ओवरऑल बहुत अहमियत हासिल है। अगर आप देखें अभी रिसेंटली जो 27 अमेंडमेंट की गई है, यानी आइन के अंदर जो 27वीं जो तरमीम की गई है उसका बहुत आजकल चर्चा है। लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो 27 तारीख को पाकिस्तान की तारीख में बहुत अहमियत हासिल है, उसको थोड़ी बताने की कोशिश करूँगा और इसका थोड़ा हक़ाइक़ का सामने रखने की कोशिश करूँगा ताकि आप इसको जानने में थोड़ी आपकी हेल्प और आप जान सकें तारीखी लिहाज से और आज के लिहाज से हम कहाँ पहुँचे हैं अपनी सारी तारीख को गुजार के। देखिए, पाकिस्तान के बारे में अगर कहा जाता है, अगर आप तारीखी तौर पर चेक करें, पाकिस्तान जो है रमज़ान की 27वीं तारीख को जो होती जो 27 रमज़ान को आज़ाद हुआ था, जो लैलतुल क़द्र की रात होती है, तो उस लिहाज से कायदा पाकिस्तान हमेशा रहने के लिए बना है, ये है वो है। अक्सर इसमें बातें आप सुन रहे होते हैं, लेकिन आगे जाकर जो हमने अपनी मुक़द्दस रात जो होती है, जो देखा जाए तो उसको आज़ादी के बाद जो हमने गोल खिलाए हैं वो आपके सामने है। हमेशा रहने वाली जो मिथ जो है थी वो 1971 में टूट गई थी, जब पाकिस्तान बांग्लादेश जो है था, एक जब पाकिस्तान दो में तकसीम हो गया था और बांग्लादेश बन गया। आगे आपको सारी तारीख पता है, मैं ज़्यादा बात करने की कोशिश नहीं करूँगा। फिर मज़हब के नाम पे जो किया, जो ओवरऑल आपके सामने वो अपनी 27वीं रात की जितनी हमने लाज रखी, ऐसे कौम और जो ताकतवर हुक्मरान जो थे वो आपके सामने हैं। उसके बाद जो 27वीं अमेंडमेंट की गई है, उसके अंदर जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं, जो इस वक्त फील्ड मार्शल भी हैं, सारे इख्तियारात उनको दे दिए गए हैं और लाइफ टाइम के लिए उनको इम्यूनिटी हासिल होगी। ना सिर्फ उनको बल्कि सदर को भी। ओवरऑल मैं ज़्यादा स्क्रूटनी में नहीं जाता, ज़्यादा इसके टेक्निकलिटी में नहीं जाता। आपके सामने हर बंदा मैंने पहले ये बात की थी, इसको ब्लॉग वगैरह कर रहा है, पर मेरी तो कोई अहमियत नहीं है। मेरे से ज़्यादा एक्सपर्ट लोग जो हैं वो इसके बारे में चीज़ें आपके सामने लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। आप जाके चेक कर सकते हैं। इस वक्त आप कह सकते हैं वो एक नहीं होता, कहते हैं थोक का बाजार होता है, सब्जी मंडी होती है, हर बंदा अपनी सब्जी बेच रहा होता है। तो मैं वो बंदे बड़े अपनी अपनी 27 अमेंडमेंट के बारे में हर बंदा एक्सपर्ट बना हुआ है। आपके आगे अब जो अपनी अपनी जो सौदा बेचने की कोशिश कर रहा है, मेरा मकसद ये नहीं है। मेरा मकसद ओवरऑल बताने की कोशिश है कि भाई नहीं ओवरऑल इसका ये सिचुएशन क्या है। तो वो भी 27वीं अमेंडमेंट की गई है। दूसरी जो है, जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ इस वक्त मौजूद हैं, जो अगर देखा जाए इस वक्त हालात के मुताबिक तो हमें चकल ही होंगे, वो 27 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। फिर अगेन 27 तारीख ही आ जाती है। तो 27 तारीख की जो है बहुत अहमियत हासिल है। वैसे मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी 27 तारीख ही है अगर देखा जाए तो मैं भी इसमें कहीं ना कहीं जाके फिट हो जाता हूँ। तो ये पाकिस्तान के अंदर जो खेल खेला जा रहा है वो आपके सामने है। तो उसके साथ मैंने जो जिक्र किया मैग्ना कार्टा जो है, इसको इंग्लिश लॉ के अंदर जो कॉमन लॉ जो है, जो ओवरऑल जो कानून जो आप कह सकते हैं, उसके अंदर बहुत अहमियत हासिल है। मैग्ना कार्टा को एक ग्रेट चार्टर कहा जाता है, आप एक अजीम माहिदा भी कह सकते हैं, मंशूर भी कह सकते हैं, जो 1215 में साइन किया गया था। जो किंग जो जॉन था उस वक्त, जो बागी लोग जो थे, उससे पहले यहाँ भी जो बाहर के अगर यूरोप की हिस्ट्री उठाकर देखे थे, यहाँ मैं आपको पहले बताया था, मजहबी लिहाज से बहुत मामला थे, इन्होंने उसको पीछे किया तो फिर आगे जाकर तरक्की की। पहले बादशाह जो वहाँ पे होता था यहाँ के, उसको वो कानून से बालातर था, उसको इम्यूनिटी हासिल थी। लेकिन बाद में जब बागियों ने लोगों की ज़िंदगी बेहतर नहीं थी, उन्होंने आपस में सख्त किस्म की इनके जो मामला होते थे, फिर 1215 में एक मैग्ना कार्टा ग्रेट चार्टर साइन हुआ। उसके मुताबिक जो किंग को कानून के अंडर कर दिया गया, यानी वो भी बादशाह जो होगा उसको भी कानून के पाबंद कर दिया गया, यानी वो कानून से बालातर नहीं होगा। ये आज से आप दे सकते हैं तकरीबन 1200 साल पहले की बात, अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये इन्होंने इससे पहले कोई से सब कुछ कर लिया था। यही वजह होती है, बार बार कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम ये सारे जब जितनी भी खराबी होने के बावजूद भी हमारे ताकतवर हज़ार से लेकर आम बंदे जो डंकी लगा के आते हैं, इन मुल्कों में क्यों आते हैं? कुछ बेसिस का ठीक होना जरूरी होता है। सिस्टम कोई भी हो, बेशक वो डेमोक्रेटिक सिस्टम हो, जमहूरी सिस्टम हो। मैं अक्सर कहता हूँ, मुझे जमहूरियत की कोई इतनी खास कोई लॉलीपॉप का मुझे कोई शौक नहीं है। मुझे किस सिस्टम में कोई भी सिस्टम हो, बेशक वो एक डिक्टेटर का सिस्टम हो, बेशक वो कम्युनिज्म टाइप हो जिस तरह चाइना में इस वक्त है, या वो मोनार्की हो या बादशाह हो जैसे सऊदी अरब में, यूएई में, बेशक डेमोक्रेसी हो, जमहूरियत हो, कोई सिस्टम भी हो, लेकिन अगर जमहूरियत जो उसके कुछ बेसिक्स ठीक है ना, तो आवाम खुश होती है, आवाम को बेसिक चीज़ें मिल रही होती हैं, उनकी इज़्ज़त नफ्स की फायत हो, कानून की बालादस्ती हो। कानून जो है किसी हद तक सब पे अप्लाई होता है। मुझे पता है परफेक्शन कहीं भी नहीं होती। फिर उनको रोज़गार मिलता हो, मेडिकल वगैरह जो होता है, फिर तालीम के मामला मिलते हो ना, तो वो ये कोई भी सिस्टम के तहत मिलते हो तो सिस्टम आगे चलता, मुल्क तरक्की करते होते हैं। पहले यहाँ यूरोप ने अपने आप को ठीक किया, यहाँ पे उन्होंने यूरोप, अमेरिका, कनाडा डेमोक्रेसी के चक्कर के अंदर अपने को तरक्की की, इंडस्ट्रियलाइजेशन लगाई, मज़हब से अपने आप को जो स्टेट से दूर किया, तो इस वजह से कहाँ से कहाँ पहुँच गए। अब यहाँ भी डेमोक्रेसी जो है इस वक्त बिल्कुल डिक्लाइन का शिकार है। कई मामला आप जाकर चेक कर सकते हैं। इस बारे में तफसील वाली वीडियो मौजूद है, आपको टाइम ज़ाया करने की कोशिश नहीं करूँगा। लेकिन उसके बाद अगर दूसरा सिस्टम देखें, जो चाइना वाला सिस्टम है, चाइना का सिस्टम में आप देख सकते हैं बिल्कुल वो वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी के दार के अंदर है, लेकिन एक ही पार्टी हुकूमत है। लेकिन उन्होंने देखें आपके सामने सब कुछ खड़ा कर दिया, सिस्टम दोनों आपके सामने है। उससे पहले जो अगर सिस्टम अगर डिलीवर नहीं करेगा कोई सिस्टम भी ना, पहले कम्युनिज्म था ना, फिर रशिया किस तरह दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री अभी भी है, कैसे तबाह हुआ,
आज आज रशिया की वो ताकत बिल्कुल नहीं रह गई, थोड़ी थोड़ी ताकत पकड़ रहा है, लेकिन ओवरऑल कितनी बड़ी सल्तनत थी तबाह हुई ना जब सिस्टम डिलीवर नहीं कर सकेगा। कोई ये नहीं होता कि सिस्टम एक दे दिया कि अब शक जो मर्जी हो, पाकिस्तान में क्या तो ये जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। बदतरीन जमहूरियत भी जो होती है वो बेहतरीन डिक्टेटरशिप से, जो आमरीत से बेहतर है। यानी इस किस्म के मामला हमें क्या क्या कि मदद के मामला झूठी किसी का नहीं सुना सुना के आयन का मामला कर करके हमने लोगों को पागल बनाया गया, हकीकत से बिल्कुल दूर। यानी हर बंदा अपनी मर्जी की मिसालें ला ला के आपके सामने पेश कर रहा था। जब जमहूरियत की बात होगी ना, आपको इंग्लैंड की इन बातों की बता रहे होते हैं, लेकिन कभी उनके बारे में कोई बेसिक चीज़ का पता नहीं होता। लेकिन अपने मुल्क के अंदर और अपनी मर्जी आएगी तो वो बात को मानने को तैयार नहीं होते। तो ये चीज़ है कि सिस्टम देखें, जो सिस्टम कोई भी डिलीवर नहीं करेगा। इस वक्त डेमोक्रेसी जो है, आप जाकर चेक कर लें, कई फिलोसफर जो हैं इस वक्त के जो दुनिया प्रोमिनेंट है, वो ये कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी जमहूरियत जो है डिलीवर करने में नाकाम हो रही है। इस वजह से लोगों का अनरेस्ट बढ़ रहा है। आप यूरोप में, अमेरिका, जो कनाडा में जो लोग रहते हैं, आप जाकर खबरें वैसे चेक कर ले, अगर नहीं भी रहते अगर पता चल जाएगा। तो ये चक्कर है। लेकिन मैं बता रहा है जिसका मैग्ना कार्टा साइन हुआ था 1215 के अंदर, जो एक ग्रेट चार्टर था, उस पर साइन हो गया। तो आज हम उसका बिल्कुल उल्ट कर रहे हैं। आज 1000 साल बाद देखा जाए तो हम जाके हम अपने सब लोगों को कानून से बलात्कार कर रहे हैं कि ये कानून के तहत नहीं होंगे। हमारा वो तो बादशाह था ना, बादशाह किसी मुल्क में भी हो, वो आप देखा जाए बादशाह तो हमेशा कानून से ऊपर ही होता है। आपको दुनिया की तरीक उठाकर देख लें, लेकिन फिर भी वहाँ के बागियों ने आके अपनी एक तहरीक चलाई, उसके बाद जाकर इसको ये मादा वगैरह साइन हुआ। तो आज हमारा क्या हो रहा है, जो हम जिसे आयन कहते हैं, सब कुछ कहते हैं, उसके अंदर आके, उसके अंदर जाके, वो मैंने पहले अक्सर लोग ना आयन की बड़ी तरीफ, आयन बड़ी कमाल जी, देखिए आयन होना चाहिए था सब कुछ ठीक। देखो कोई ना बंदे किसी चीज़ को फॉलो तो करना ही है ना। इस तरह की बातें कर रहे होते हैं बुलशिट, जिनकी अपनी ज़िंदगी किस तरह की होती है, मेरी वीडियो उस बारे में नहीं है। देखिए होता ये है कि हमने अपने ये लोगों को चुप कराने के लिए ना, जिस तरह आपने बता दी, उन्होंने हर ये आयन जो है इन्होंने ये बुक सी बना ली हुई है, वो जिस पर सब कुछ लिख दिया हुआ, ताकि कोई बंदा बात को उसका जवाब दे, कोई ये आयन से लिखे है, मैं नहीं कर रहा। ये चीज़ें वो ये सिर्फ लोगों को चुप कराने के लिए। देखें, जो चीज़ मैं पहले कह चुका हूँ, जो सिस्टम डिलीवर नहीं करता वो नाकाम होता है, सिस्टम कोई भी हो। मैं कई दफ़ा पहले कहा, अगर मैं गलत करता हूँ बताएं आगे। दुनिया की तारीख में आज तक जमहूरियत को आप देखें, जब जो वेस्ट कंट्री को लदा कर दी, यहाँ भी आज जमहूरियत का शिकार है, उसके बारे में लदा वीडियो मेरी मौजूद है, आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद चेक करें कि किसी मुल्क ने अभी तक जमहूरी निज़ाम के तहत तरक्की नहीं की। अगर अपनी लाइफ टाइम चेक कर लें आप जाके, आप जो लोग भी इस वक्त जो हैं वीडियो देख रहे हैं या इस वक्त जो जिंदा हैं, अपने माँ बाप से पूछ लें जाके, अपनी ज़िंदगी में नहीं, अपने माँ बाप की ज़िंदगी पूछ लें, अपने दादाजी की ज़िंदगी या नाना की ज़िंदगी पूछ लें। अब जब बड़े बुजुर्ग है ना, किसी मुल्क ने जमहूरियत के ऊपर तरक्की नहीं की। जाके आप चेक कर लें, जाके आप साउथ फार ईस्ट से शुरू हो जाए, जाके जितने कंट्रीज़ हैं, आप अफ्रीका, साउथ अमेरिका सारे चेक कर लें, और कोई भी तरक्की नहीं कर सका। और मज़हब के नाम पे भी दुनिया की पूरी तारीख में आज तक तरक्की नहीं की। मज़हब के नाम पे मसले मसाले होते हैं। तो ये मेरा मकसद है कि 27वीं तारीख जो है, इसकी पाकिस्तान के अंदर बड़ी अहमियत हासिल है। आप देख सकते हैं 27वीं, अब एक पाकिस्तान 27वीं जो रोज़े है उस वक्त अब जो आज़ाद हुआ, उसके बाद से जो मामला था हुआ है, हमने लोगों को मज़हब के नाम के ऊपर इन चीज़ों में ऐसा मामला कर दी जिसकी वजह से हम सच्चाई से बिल्कुल दूर हैं। इसलिए आप बिल्कुल आपके सामने मेरी बताने का कोशिश ये था, मुझे आपको लेक्चर देने का या 27वीं तारीख में ये हो गया वो हो गया, वो नहीं है। मेरे बताने की कोशिश है कि मेरा जो एंड पे मैसेज आपके लिए है कि अपने आप को ज़्यादा आप सैड होने की या बहुत गमगीन होने की जरूरत नहीं। देखो ये पाकिस्तान जमहूरियत नहीं है, हमें हकूक़ नहीं मिले, ये नहीं हो रहा। ये पहले भी ऐसे चलता आया, आगे भी ऐसे चलता आएगा। मैंने पहले कहा कि हमने दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और हमने रिवर्स स्केल लगा दिया, हम 1000 साल पीछे चले गए हैं। तो आगे अंदाजा कर सकते हैं कि क्या आपने अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान में जब क्या हुए हैं, जो भी लीडर आता रहा है वो आपको जो भी बात करते रहे, चाहे कोई इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, बेनज़ीर हो, जो भी आते रहे ना, जाके मुशर्रफ भी आया, वो आपने सब कुछ टेस्ट कर लिया होगा सब कुछ जाके। अगर आप अपने सवाल खुद करें कि आपका एक पर्सनल रोमांस होता है किसी पार्टी के साथ, लीडर के साथ, मैं समझ सकता हूँ, उसका एहतराम करता हूँ, लेकिन ओवरऑल देखें क्या पाकिस्तान आगे गया पीछे गया। अब वो आपके सामने मैं अक्सर बात करता हूँ कि APS का वाकया पेश आया, आर्मी पब्लिक स्कूल के कितने बच्चे मरे, क्या पाकिस्तान को थोड़ी बहुत हुआ, आज उसको याद भी नहीं, कोई नहीं करता। वो बच्चे वापस नहीं ना आएंगे। और जो उस वक्त इंचार्ज थे, जो उस वक्त के ताकतवर लोग थे, उनकी ज़िंदगियाँ चेक कर लें, अपनी ज़िंदगी चेक कर लें। तो ये आपने ज़्यादा सैड होने की ज़रूरत नहीं है, इतने रोमांस में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है सिस्टम के। अब मैंने पहले आप सख्त मेहनत करें, जिस तरह भी आप हो सकता है, चुप करके आप आपस में ज़्यादा पंगे पोंगे तो लेने की ज़रूरत नहीं है, और ज़्यादा अपने आप को सैड करने की ज़रूरत भी नहीं है। अपने आप सख्त मेहनत करें, अपने बच्चों को अच्छी ज़िंदगी देने की कोशिश करें, अपने घर के माहौल को ठीक करें, मज़हब का पर्सनल मैटर रखें। अगर उसका पर्सनल मैटर नहीं रखेंगे तो फिर आप कभी तरक्की नहीं कर सकते। मेरी आज बात लिख लें, आप कभी तरक्की नहीं कर सकते, फिर ऐसी चक्कर में रहेंगे। फिर वो अलमिया ये है कि हमारे पढ़े लिखे नौजवान, पढ़े लिखे जो लोग हैं, डॉक्टर्स लेके इंजीनियर सारे, वो ऐसे मौलवियों को, ऐसे लोगों को फॉलो कर रहे होते हैं जिनका कभी स्कूल का उन्होंने शक्ल नहीं देखी होती, कोई उनका बेसिक नॉलेज नहीं होता, वो मज़हब किसी का नहीं सुना रहे होते हैं, उनको सुन रहे होते हैं। तो कभी इसलिए मुल्क तरक्की नहीं कर पा रहे ना। हमने फिलोसफर, कोई इंजीनियर, कोई टीचर, कोई साइंटिस्ट कोई पैदा नहीं कर रहे।
तो फिर बात फिर लंबी होती जा रही। तो फिर मेरा मकसद आपको यही कहने का कि आप सख्त मेहनत करें, बच्चों को अच्छी तालीम दें, बेशक उनको अच्छा कारोबार करवा कर दें, कारोबार में बेहतरी लेके आएं। ज़रूरी नहीं होता कि जॉब ही करनी होती है। तालीम का मकसद जॉब करना नहीं होता, तालीम का मकसद यही होता है कि आप रिसर्च करना होता है, जानना होता है, ताकि अपने आप को बेहतरी लेकर आ सकें, आप चीज़ों को अच्छी तरह आगाही ले सकें और फिर अच्छे फैसले कर सकें। उनको अच्छी एजुकेशन होगी, अच्छा कारोबार करवा कर दें, कारोबार में बेहतरी आएगी, आपके खानदान का नाम भी होगा, मुल्क का नाम भी होगा, माशरे का नाम भी होगा। और ये ज़मीन जो है, अगर आप बेहतरी, अगर आपकी ज़िंदगी बेहतर होगी, अगर आपका पैसा होगा, तो आप किसी भी अच्छे मुल्क में जाकर रह सकते हैं, जहाँ आप आराम से रिलैक्स होकर रह सकते हैं। वो कोई भी सिस्टम जो आपको अलाउ करे वहाँ पे अपने आपकी अपनी मर्जी के मुताबिक। नहीं तो आप ऐसे ऐसे घिसते फिरते रहेंगे। अपने 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 बावजूद को चेक कर लें, पहले सब कुछ चेक कर लें, आपके सामने है। तो ये मेरा आपके सामने आज बताने का मकसद ये था कि 27 तरीक तो अपनी जगह अहम ही है। फिर मैग्ना कार्टा की बात की है, तो थोड़े मैं आपको ये बताने की कोशिश की है किस तरह आप इन सब चीज़ों के होते हुए, इन केओस के होते हुए, किस तरह चुप करके बच के जाके आप अपनी आने वाली नस्लों के लिए बेहतरीन ज़िंदगी के मौके पैदा कर सकते हैं। ये आगे आपके पास छोड़ता हूँ। हमारा मकसद ये है कि आपने ऐसा बीज बोए जिससे जो दरख्त हो गए, ना सिर्फ आपको छाँव दे बल्कि फल भी दे। यही आपके लिए मेरा छोटा सा मैसेज है। एंड मेरी कैसी बात जब क्वेश्चन लगी हमारे चाहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।